वेलकम टू वाई आर एग्जाम स्टडी। आज है 9 जनवरी। 9 जनवरी 2026 से जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो वीडियो है इसको बता देते हैं कि ये लेट क्यों आ रही है। इसका कारण है कि हमारा चल रहा है एग्ज़ाम और यह संडे के बाद से हो जाएगा ख़त्म। तो आपको वीडियो आपको अपने टाइम 8 से 9 के बीच में मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज के हाल ही में पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया गया? तो पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया कब? तो यह मनाया गया है 8 जनवरी को। 8 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व भर में यह दिन मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी की घूर्णन गति के गहन महत्व को रेखांकित करना तथा फ्रांसीसी भौतिक विज्ञान लियोन फूको के ऐतिहासिक 1851 के पेंडुलम प्रयोग को स्मरण करना है। अगला है, हाल ही में HSBC प्राइवेट बैंक ने किसे सीईओ नियुक्त किया? HSBC प्राइवेट बैंक ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? या किया है इडा ली को। इडा ली को HSBC प्राइवेट बैंक ने 2026 में अपना नया कार्यकारी प्रमुख अधिकारी नियुक्त किया है। यह नियुक्ति वैश्विक बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास को दर्शाती है। तो जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक के पद पर PS गिरीश को नियुक्त किया गया। GI काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए एस प्रकाश को CEO नियुक्त किया। न्यूयॉर्क के शहर के मेयर के रूप में जोहरान ममदानी ने शपथ ग्रहण की। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला। हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को अपना MD और CEO नियुक्त किया। RK अग्रवाल को FCI का प्रमुख बनाया गया है। इतना था नियुक्ति। तो अगला देखते हैं, हाल ही में कौन दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश बनेगा? तो बायो बिटुमेन तो कौन सा देश बनेगा उत्पादक? यह बनेगा अपना देश भारत। भारत ने यह एक ऐतिहासिक वैश्विक उपलब्धि हासिल की जब यह सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यह क्रांतिकारी सफलता सतत और संरक्षण विकास में एक महत्वपूर्ण उन्नति को दर्शाती है। तो भारत ने रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर है। फरवरी 2026 में भारत AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। भारत 2025 में भागों की आबादी 8% बढ़ी है। 2026 के लिए किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष भारत को नियुक्त किया गया। भारत ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का गुप्त परीक्षण किया। WHO ने भारत में निर्मित एक नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दी। भारत डोपिंग रोधी नियमों को उल्लंघन में विश्व में शीर्ष पर रहा। भारत, तो ये रहा मैप में भारत। 18वां विश्व समिट भारत में प्रस्तावित है। 19वां चाइना में और 17वां ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में हो चुका है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 50वें स्थान पर रहा और पहले स्थान पर कौन रहा? सिंगापुर। भारत की साक्षरता 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 96 हो गई। गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, गोगा झील, ये तीनों बिहार से जोड़ी गई हैं। कोपरा जलाशय यह छत्तीसगढ़ का पहला है। और सिलेसीड झील जो है यह है राजस्थान का यह झील है जो 96वां जोड़ा गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन रहा? नॉर्वे। हाल ही में कहाँ एक नई रीड स्नेक प्रजाति खोजी गई? तो कहाँ खोजी गई? तो इसको खोजा किसने? मिजोरम में। मिजोरम के वैज्ञानिक की एक टीम ने रूस, जर्मनी और वियतनाम के शोधकर्ताओं के सहयोग से राज्य में रीड स्नेक की एक नई प्रजाति की पहचान की। इस खोज से लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण संबंधी गलतियों को सुधारा गया है। तो मिजोरम, PM मोदी ने मिजोरम में बैराबी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है। मिजोरम की विधानसभा ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया। ASI ने मिजोरम के लुंगफुन रोपई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। मिजोरम उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर राज्य घोषित किया गया। आइजोल रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर राज्य की चौथी राजधानी बनी। मिजोरम के लोंगपुई हवाई अड्डे की सुरक्षा का जिम्मा CISF ने संभाला। भारत के मिजोरम से सिंगापुर तक एथोरियम फूलों का पहली बार
निर्यात हुआ। पूर्वोत्तर भारत में के मिजोरम में त्यौहार चापर चट कूट मनाया गया है। मिजोरम, तो ये रहा मैप में मिजोरम। कैपिटल क्या है? अय्यल। सीएम कौन है? लाल दुआमा। गवर्नर कौन है? जनरल वीके सिंह। जनरल वीके सिंह गवर्नर है वहाँ के। अगला है, हाल ही में किस राज्य में मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई? तो कहाँ रखी गई मूरी गंगा नदी पर? तो यह रखी गई पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में रखी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया। लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण कोलकाता में किया गया। रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रनाथ सामंत को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया। क्रिकेटर ऋचा घोष पश्चिम बंगाल पुलिस की डीएसपी बनी। भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रोथ कोलकाता में शामिल हुआ। अब पश्चिम बंगाल, तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। राज्यपाल कौन है? सीवी आनंद बोस। और राजधानी क्या है? कोलकाता। और पश्चिम बंगाल के नोलन ग्रुप को जीआई टैग दिया गया है। सुंदरबन शहद को जीआई टैग दिया गया है। और कटियाल साड़ी को वहाँ का जीआई टैग दिया गया है। इतना पश्चिम बंगाल का जीआई टैग मिला है। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो यह चलेगी कहाँ? यह चलेगी हरियाणा। हरियाणा में यह चलेगी, तो जिंद से सोनीपत के बीच में चलाई जाएगी। तो हरियाणा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरबेस से राफेल जेट से उड़ान भरी। गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर में एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी। भारत का पहला क्यूआर आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क गुरुग्राम में स्थापित किया गया। नितिन गडकरी ने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। हरियाणा ने चौथी बार सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया है। हरियाणा, तो ये रहा मैप में हरियाणा। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। सीएम है नायब सैनिक। गवर्नर कौन है? प्रोफेसर असीम कुमार घोष। अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो किस वर्ष किया है? यह किया है वर्ष 2026 को। संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य और कृषि संगठन के नेतृत्व में 2026 को रेज लैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। 2026 के अन्य थीम है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, सतत विकास के लिए स्वयं सेवक का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इसकी थीम है। अगला है, हाल ही में कहाँ खुदाई में प्राचीन भारत के कुषाण काल के कुषाण साम्राज्य के सिक्के और लापिस लुजली के टुकड़े खोजे गए हैं? तो कहाँ खोजे गए हैं? तो यह खोजे गए हैं कहाँ? पाकिस्तान। पाकिस्तान में पुरातत्वविदों ने रावलपिंडी स्थित तक्षशिला के पास भीड़ टीला क्षेत्र में लगभग 2000 वर्ष पुराने कुषाण साम्राज्य के सिक्के और लापिस लाजुली के टुकड़े खोजे गए। ये सिक्के कुषाण सम्राट वासुदेव के काल से संबंधित हैं। तो पाकिस्तान, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त किया गया। WHO की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में HIV संक्रमण सबसे तेज़ी से बढ़ा। अमेरिका ने पाकिस्तान को नवनिर्मित उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति से इनकार किया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ परस्पर रक्षा समझौता किया। वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है। पाकिस्तान, तो ये रहा मैप में पाकिस्तान। कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। CM करेंसी क्या है? पाकिस्तान रुपये। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। और प्रेसिडेंट कौन है? आसिफ अली जरदारी। कौन है? आसिफ अली जरदारी। अगला है, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ? नई दिल्ली में किया जाएगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने मूल आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभारंभ किया? तो किस राज्य ने राज्यपाल ने शुरू किया है? तो यह किया है असम के। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में बच्चों के लिए मूल आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कारशाला का उद्घाटन किया है। तो असम में शून्य गैंडा शिकार हासिल दर्ज किया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जनवरी 2026 में 6 गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्धों को असम में छोड़ेगी। असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का 27वां
स्टेटस मिला। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा में तैयारी में मदद करने के लिए असम में प्रेरणा योजना शुरू की गई। असम मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी। असम के बोडो को बाथो धर्म से अलग जनगणना कोड मिला। कटी बिहू उत्सव असम में मनाया गया। असम, तो ये रहा मैप में असम। कैपिटल क्या है? दिसपुर। सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा। गवर्नर कौन? लक्ष्मण आचार्य। पूर्व का अमेजन देहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। असम के चिरायदू जिले में स्थित अहोम राजवंश की टीलेनुमा धर्म प्रणाली को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। 2 दिसंबर को असम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, यह जो कि असम में है स्थित है। कहाँ है? असम में स्थित है। हाल ही में किसने क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन की मेजबानी की? तो किसने की है? क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? यह की है राजस्थान ने। किसने की है? राजस्थान क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन मंगलवार 6 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेतृत्व निर्माताओं, उद्योगपति, स्टार्टअप और शिक्षाविदों को एक मंच पर उपलब्ध कराया गया है। तो राजस्थान ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वास्थ्य समुदाय लॉन्च किया। राजस्थान की सीले सीट झील को भारत का 96वां रामसर साइट के रूप में नामित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में सौर वन का उद्घाटन किया है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई। राजस्थान के पहले 9 बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पादन के लिए राजस्थान की वैट छूट को रद्द किया। राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ। राजस्थान, तो ये रहा मैप में राजस्थान। कैपिटल क्या है? जयपुर। सीएम है भजनलाल शर्मा। गवर्नर कौन है? हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया है? यह किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जनवरी में अपना प्रीमियम क्रेडिट कार्ड जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। अब बैंक, तो गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने गिफ्ट सिटी में अनिवासियों के लिए वैश्विक बचत योजना शुरू की। एसबीआई के प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाया गया। डीबीएस बैंक को द बैंकर द्वारा वर्ष 2025 का ग्लोबल ऑफ द ईयर नामित किया गया। बीओबी ने भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंकर का पुरस्कार जीता। आरबीआई ने फिनो पेमेंट्स बैंक को एसएफबी में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। एसबीआई का मार्केट कैप 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब कल के प्रश्न जो पूछे थे आपसे उसका उत्तर जान लेते हैं आप। हाल ही में किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रशासन पर रोक लगाई? तो इसका रोक लगाया किसने? बांग्लादेश ने। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि जो बांग्लादेश के खिलाड़ी थे मुस्तफिजुर रहमान, वहाँ पर जो अभी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में भारत ने बीसीसीआई ने कहा कि आप उस खिलाड़ी को नहीं खिलाएंगे, तो इसीलिए वहाँ पर उस खिलाड़ी को डिपोर्ट कर दिया गया, नहीं खिलाया जाएगा। और इसीलिए बांग्लादेश ने वहाँ पर अपने यहाँ बैन लगा दिया है। अब कल का रिवीजन देखते हैं। अब अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया। तमिलनाडु के ईरोड में रामानुजन डिस्ट्रिक्ट संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया, जिसमें एआई आधारित प्रदर्शनियाँ लगाई गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने पार्वती अर्घा पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर दुल्हस्ती चरण 2 जल विद्युत परियोजना को हरी झंडी दी गई है। लद्दाख में 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला। चीन ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया। डोनाल्ड ट्रंप को इजरायल का शांति पुरस्कार दिया गया। अबू धाबी में विश्व की पहली आर्टिफिशियल में जीन थेरेपी शुरू की गई। भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस कौंडिन्य गुजरात से ओमान के लिए अपनी पहली समुद्री यात्रा पर निकला। अनुसंधान एवं विकास संगठन ने पिनाका लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को ग्लोबल लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये था आज का रिवीजन। तो आज का प्रश्न पूछते हैं आपसे, हाल ही में 69वें राष्ट्रीय स्कूल्स गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो 69वें राष्ट्रीय स्कूल्स गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है?
इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।